हेलो बच्चों। आज हम लोग जेनेटिक्स में टेस्ट क्रॉस पे एक बार नजर डालेंगे। ठीक, देखो हम तुम्हें बताएं कि ये छोटे छोटे वीडियो जरूर हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और नीट एग्जाम में, खासतौर से नीट 2024 में ये आपको बहुत ही लाभ देने वाले हैं। तो इनको बड़ा तसल्ली से देखना, समझना और एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है ना? चलो आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। और सोच के देखो टेस्ट माने क्या होता है। भाई TASTE वो तो टेस्ट माने स्वाद होता है, लेकिन TEST टेस्ट माने होता है परीक्षण। परीक्षण करना तो इसका नाम ही बताता है। और परीक्षण हमेशा अननोन चीज का किया जाता है। नोन चीज की मदद से अननोन चीज का परीक्षण किया जाता है। मतलब जैसे सब्जी ही खरीदने जाते हैं, कहीं फल फ्रूट्स खरीदने जाते हैं। अब मान लो तुमने किसी से कहा कि भाई साहब 1 किलोग्राम अमरूद देना, तो वो ऐसा थोड़ी वो कहता थैला लेके आए हो भर लो। ऐसा नहीं होता है। वो तराजू पे एक तरफ 1 kg लोहे का बाट रखता है, इनकी नॉन वजन रखता है, और तब दूसरी तरफ अमरूद चढ़ाता है। जब कांटा बीचों बीच आ जाता है, जब अमरूद का वजन 1 kg के बराबर हो जाता है, तो वो तुमको तौल के दे देता है। तो हमेशा नॉन वेट से अननोन अमरूद का वजन पता किया गया। तो हमेशा हर जगह ऐसा ही होता है। केमिस्ट्री में भी हमें खूब ध्यान है, जब टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन लगाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो नॉन सोल्यूशन से अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता किया करते थे। या चलो हम तुम्हें अपनी हम लोगों ह्यूमन का एग्जाम्पल देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम लोगों में ये फीमेल है, क्योंकि लास्ट में दोनों क्रोमोसोम 23rd पोजीशन वाले दोनों क्रोमोसोम एक समान होना ये दर्शाता है कि ये डायग्राम किसी फीमेल का है। अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो ऐसा लगता है लास्ट के दोनों क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम है, एक समान क्रोमोसोम है। अब जब इनमें ऊजेनेसिस होगा, ओवा फॉर्मेशन होगा, तो एक सेट एक ओवा में आ जाएगा, दूसरा सेट दूसरे में आ जाता है। अब देखो यहाँ बहुत तिकड़म के चक्कर ना पड़ो, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा क्या, इंडिपेंडेंट और अरे हर जगह नहीं पढ़ाई जाती। सिंपल फॉर्म में समझो। कहने का मतलब यह है कि 22 ऑटोसोम के अलावा प्रत्येक ओवा में लास्ट पोजीशन पर 23वीं पोजीशन पर एक्स क्रोमोसोम होगा। कुल मिला के कहें फीमेल होमोगैमेटिक होती है, 100% ओवा एक्स क्रोमोसोम वाले ही बनते हैं। तो अगर किसी से तुम्हें कोई पकड़ाए कि देखो भाई ये ह्यूमन का ओवा है, बताओ इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, एक्स क्रोमोसोम। अब जरा मेल पे आ जाओ। मेल में तुम जानते हो लास्ट पेयर पे जो पोजीशन पर जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सकल सूरत में डिफरेंट होते हैं। सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो अगर इसको एक्स नाम दिया तो इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। हमने उसको बाई नाम दिया। ठीक, इनकी अब जब इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो एक सेट एक में चला जाएगा, दूसरा सेट चला दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, दोनों में 22 ऑटोसोम आएंगे, लेकिन 23वीं पोजीशन वाला अर्थात सेक्स क्रोमोसोम कौन सा आया, हम इनको ऐसे नहीं बता सकते कि ए वाले में एक्स आएगा और बी वाले में बाई आएगा। हो सकता है बी वाले में एक्स आ गया हो, ए वाले में बाई आ गया हो। एक बात। दूसरी बात, ये इस क्रोमो स्पर्म को दूर से देख के वैसे नहीं बता सकते। भाई जैसे हम लोग इतने बड़े इंसान हैं, हम लोग का तक का तो कहीं शरीर पे नाम नहीं लिखा, कोई देख के नहीं बता सकता है कि तुम दिलीप गंगवार हो कि धर्मेंद्र गंगवार हो। कोई नहीं बता सकता है, ऐसे नहीं बता सकते। हमारे यहाँ लिखा नहीं होता कहीं। तो ए वाले स्पर्म में लास्ट पोजीशन पर यक्स क्रोमोसोम आया था कि भाई कैसे पता करें, कैसे इसका परीक्षण करें। क्या कहा था अभी? अननोन चीज के बारे में पता करते कैसे? नोन चीज की मदद से। हम क्या करेंगे, इस स्पर्म से किसी ओवा का फर्टिलाइजेशन कराएंगे और हम देखेंगे कि आने वाली संतान क्या है। अगर आने वाली संतान लड़का है, लड़का तुम भी जानते हो कब बनेगा, एक्स वाई, तो ओवा में तो फाइनल था एक्स क्रोमोसोम ही होगा। बाई का हमें स्पर्म का पता करना था। अगर इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराया, आने वाली संतान लड़का बनी, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर बाई क्रोमोसोम रहा होगा। और मान लो कहीं ऐसा हुआ कि ओवा का फर्टिलाइजेशन कराया, इसी स्पर्म से आने वाली संतान लड़की बन गई, तो हम समझ जाएंगे कि ओवा में तो सुनिश्चित था, पहले से प्री डिसाइडेड था कि एक्स क्रोमोसोम ही होता है। लेकिन हम समझ जाएंगे आने वाली संतान लड़की है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ एक्स क्रोमोसोम रहा होगा, क्योंकि हम लोगों में एक्स एक्स जीनोटाइप फीमेल के लिए होता है। तो इस तरह से हमने नोन चीज से अननोन चीज का जीनोटाइप पता कर लिया। पक्का? चलो इसी को हम तुम्हें मटर में एक बार दिखाते हैं। जैसा कि मेंडल साहब किया करते थे। मान लो हम तुम्हें पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस करके दिखाते हैं।
एक हमने प्लांट लिया, टॉल प्लांट लिया। जानना चाहते हैं ये कैपिटल टी की वजह से टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से है। देखो जो ड्वार्फ प्लांट है उनमें तो कोई शक शंका है ही नहीं। तुम भी देखो, हमने कहा था कि मेंडल साहब क्या देखते थे, क्या ऑब्जर्व करते थे कि ड्वार्फ से जब F2 पैदा करते थे, F2 के ड्वार्फ से जब F3 वाले से F4 पैदा करते थे, ड्वार्फ से सदा ड्वार्फ ही पैदा होते थे। टाल से लफड़ा होता था, कुछ टाल टाल प्रोड्यूस करने लगते थे, कुछ 3:1 के रेशियो में प्रोड्यूस करने लगते थे। इसका मतलब टाल वाले प्लांट अंदर से शुद्ध नहीं है, गड़बड़ भी हो सकते हैं, अर्थात जाइगोटिक भी हो सकते हैं। तो यही तो पता करना है कि टाल वाले हेट्रोजाइगोटिक है, अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टाल है, या होमोजाइगोटिक है, मतलब कैपिटल टी की वजह से टाल है। यही तो पता करना। अननोन चीज के बारे में नोन चीज से पता क्या करें। तो हमने क्या किया, इस टॉलनेस वाले पौधे का किसी नॉन जीनोटाइप वाले पौधे से क्रॉस कराया। ठीक, क्या देखा कि चलो इधर से गैमीट के रूप में मान लो ये आया और इधर से ये आया, इधर से ये आया, इधर से ये आया, इधर से ये आया और इधर से ये आया, इधर से ये आया और इधर से ये वाला आया। ठीक, देखो अंदर की चीजें हम लोग पढ़े पढ़ाए हैं इसलिए महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने कहा था इंसान के अंदर का कुछ नहीं दिखता है, तो सीड के अंदर क्या है, स्पर्म के अंदर है क्या है, किसी को नहीं पता। इन जाइगोट से अब हम संतान प्रोड्यूस करके देखेंगे। हम लोग स्पर्म देख के नहीं बताते थे कि एक्स वाला है कि 22 हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ उसके सेक्स ऑर्गन देख के बताते थे कि लड़की पैदा हुई कि लड़का, और लड़की पैदा हुई तो अंदाजा लगाते थे वो स्पर्म जिससे फर्टिलाइजेशन हुआ था वो एक्स क्रोमोसोम वाला था। तो अभी इनके अंदर तुम अभी ध्यान मत दो, इन एम्ब्रियो से या इन जाइगोट से जो संतान पैदा हुई इसको देखो। अगर इन एम्ब्रियो से सारी संतानें टॉल ही पैदा हुई, टॉलनेस तभी आएगी कम से कम एक तो कैपिटल टी हो, तो हमें यहां डैश का मतलब कैपिटल टी लिखना पड़ेगा। डैश का मतलब कैपिटल टी लिखना पड़ेगा। अब सोचो, स्मॉल टी जब इन मम्मी साइड से आ गया तो कैपिटल टी कहां से आया होगा, पापा से आया होगा। कैपिटल टी कहां से आया होगा, पापा से। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्लांट, ये अननोन प्लांट कैपिटल टी की वजह से टॉल था। ठीक, अगर ये होता तो आल टाल प्लांट आते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हमने लिख रखा है, ऐसा हो सकता है। मान लो कहीं ऐसा हुआ कि इस अननोन प्लांट का नॉन जीनोटाइप वाले से अर्थात ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, जो भी बीज हमें मिले उनको खेत में डाला, फसल उगी, देखा आधे पौधे टाल है आधे पौधे ड्वार्फ है ना, 4 में से 2 टाल हैं, 4 में से 2 ड्वार्फ। मामला 50-50% हो गया, या कह दो 1:1 का हो गया। तो सोचो ये टॉल क्यों आया, कोई टेंशन नहीं, हमने मान लिया कि इधर से ये आया और इधर से मान लो स्मॉल टी आ गया, चलो समझ में आता है। ये टॉल क्यों आया, हमने मान लिया इधर से कैपिटल टी आया और इधर से मान लो हो सकता है ये वाला स्मॉल टी आ गया। लेकिन ये ड्वार्फ क्यों आया, ये ड्वार्फ क्यों आया, ड्वार्फनेस तभी आती है जब स्मॉल टी हो। तो पहले तो ये जानो ये ड्वार्फ आया तो यहां गारंटी है स्मॉल टी लिखना पड़ेगा, यानी कि बारूद वाला कारतूस नहीं, उसका खोखा बनाना पड़ेगा। ये ड्वार्फ प्लांट आना बताता है, यहां स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। देखो ये वाला स्मॉल टी हम दूसरे कलर का मार्कर ले लें, मानो इधर मम्मी साइड से आ गया तो ये वाला कहां से आया होगा, ये वाला तो स्मॉल टी पापा साइड से ही आया होगा। हमने मान लिया कि ये वाला स्मॉल टी मम्मी से आ गया होगा, ये वाला तो पापा साइड से ही आया होगा। तो इस तरह से हमें तुरंत पता चल गया कि हमारा ये जो टाल प्लांट था ये कैपिटल टी और स्मॉल टी की वजह से टाल था। वो समझ पाए। तो जो डोमिनेंट ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनका जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। या तुम ये कह दो कि ये भविष्य में कितने प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, जैसे ह्यूमन मेल कितने प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो कहते थे 50% एक्स क्रोमोसोम वाले, 50% वाई क्रोमोसोम वाले। यहां कह सकते हो 50% कैपिटल टी वाले, 50% स्मॉल टी वाले। तो चाहे कह दो हम गैमीट कितने प्रकार के प्रोड्यूस कोई करेगा ये पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं, और चाहे कह दो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए। समझ पाए। तो अगर 1:1 की रेशियो आए तो समझ जाना हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिस टाल है, 100% टाल है तो समझ जाना होमोजाइगस अर्थात कैपिटल टी की वजह से टॉलनेस थी। ना समझ पाए तो चलो एक बार हम फिर प्रैक्टिस करते हैं, वो भी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन वाले पे। यहां देखो ये पौधा है, एक साथ 2 कैरेक्टर ध्यान दिए गए।
सीड की शेप अर्थात राउंडनेस, सीड का कलर अर्थात येलो। हमने एक साथ दो करेक्टर मिले और चूंकि राउंडनेस येलो होना डोमिनेंट ट्रेट था, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो प्लांट है ये कैपिटल आर की वजह से राउंड है। यहां लिख दे, फिर हटा देंगे। कैपिटल आर और कैपिटल आर की वजह से राउंड है, कैपिटल बाई की वजह से येलो है। या तो ये संभावना है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से राउंडनेस है, कैपिटल बाई स्मॉल बाई की वजह से राउंडनेस है। हमें यही पता करना है कि ये वाली कंडीशन की वजह से इसके करेक्टर है या इस वाली कंडीशन की वजह से। दोनों देखने से साफ पता चलता है, एक तो कैपिटल आर हमें रखना ही पड़ेगा, एक तो कैपिटल बाई रखना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, यही पता करना है। तो हमने क्या किया, अभी पढ़ाने की सुविधा के लिए जीनोटाइप में दूसरी जगह पर हमने डैश लगा लिया। जैसे राउंडनेस के लिए इसको मान लो ठोस कारतूस बना दिया, तो अभी इसका जो साथी फैक्टर है उसको डैश बना दिया। ठीक, कलर के लिए इसको ठोस फैक्टर बना दिया, इनकी भरा हुआ बारूद वाला कारतूस बना दिया, और दूसरी इसकी जगह पे डैश रख लिया। याद रहे, ये आपस में होमोजोगस है, लोगस है, ये आपस में एलील है या फैक्टर है। अब दोनों डैश डैश दिख रहे, ये बात की बात है। अब हमने मान लिया अभी इसका जीनोटाइप ऐसा है। चूंकि ये रिसेसिव प्लांट है, रिसेसिव ट्रेट तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही आते हैं, तो हमने माना कि ये इधर भी स्मॉल टी है अर्थात खोखला है, इधर भी स्मॉल टी है अर्थात खोखला है। ये कलर के लिए भी रिसेसिव है और इसका दूसरा फैक्टर भी रिसेसिव है, तभी ना शेप आई ना कलर आया। ऐसे हमने इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, ये सब क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से पहले हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। इधर गैमेट्स बनाओ चाहे इधर बनाओ, मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसी होती है। दोनों जगह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज वेल एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होता है। मतलब ये है कि जब यहां हमने, चलो इसको थोड़ी के लिए मान लो मेल प्लांट बनाया, तो इधर हमने मेल गैमेट दर्शा दिए। वो स्पर्म की तरह इसलिए बनाते हैं जिससे महसूस हो गया मेल गैमेट। अब हमने जब इनका सेग्रीगेशन करेंगे, साथ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे ध्यान रखेंगे। तो कहा था कि जैसे इस फैक्टर को अभी हम बात करें कि पूरी तरह आजाद है, चाहे इसके साथ किसी गैमेट में आ जाए, अर्थात अंदर जगह कम है, चलो बाहर ही लेके जा रहे हैं, ऐसा लगता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, जो हमने यहां दर्शाया। या फिर इसके साथ इसको पूरी आजादी है, ये इसके साथ घूमने चला है, अर्थात एक का कैपिटल आर दूसरे का भी डैश आ जाए, यहां पे डैश किसी इस पर मैच आ जाए। इसी तरह इस वाले को भी पूरी तरह आजादी है, कलर चेंज किए दे रहे जिससे दूर से समझ आए, ये इसके साथ भी किसी गैमेट में आ सकता है, अर्थात पहले का डैश तो दूसरे का भी डैश, और ये आजाद है, ये इसके साथ भी आ सकता है, पहले का डैश दूसरे का ठोस अर्थात डोमिनेंट फैक्टर। इसीलिए हमने यहां चार प्रकार के फैक्टर बनाए। हालांकि हम तो बताएं इधर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होगा। जब ओवा बनाओगे तो चार ओवा बना लो, चलो, लेकिन बात यह कि चाहे ये इसके साथ आ जाए चाहे इसके साथ, रिजल्ट तो हमेशा ऐसी रहेगा, एक का खोखला दूसरे का खोखला। फिर इसी तरह चाहे ये इसके साथ आ जाए चाहे इसके साथ आ जाए, तो भी पहले का खोखला दूसरे का खोखला। तो भले चार गिनती बढ़ा लो, लेकिन टाइप में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों करेक्टर के रिसेसिव फैक्टर की आने ओवा में। इसलिए हमने एक लिख लिया। तुम भी जैसे जानते थे कि डाई हाइब्रिड कार्स में टोटल 6 बॉक्स बना 16 बॉक्स बनाने पड़ते हैं वैसे, लेकिन हमने 4 ही बना लिए क्योंकि यहाँ सारे ओवा एक समान जीनोटाइप वाले हैं। अब सोचो ये मिले तो इसमें ऐसे ये मिले, ये मिले, ये मिले, चारों जायगोट तैयार हुए, इन जायगोट से बच्चे पैदा हुए, प्लांट उगे, उन पे सीड लगे। तो हम अभी इन जायगोट को देख कर डिसीजन नहीं लेंगे, हम रिजल्ट को अर्थात सीड को देख कर रिजल्ट। जब इन पौधों पर सीड लगे, सारे के सारे सीड अगर राउंडनेस वाले और येलोनेस वाले हैं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे भाई? हम समझ जाएंगे कि इसमें येलोनेस आई है, एक तो कैपिटल आर चाहिए, एक तो कैपिटल वाई चाहिए, तो हमने यहां पर ठोस बना दिया अर्थात कैपिटल वाई। अगर ये सीड गोल मटोल भी है, राउंडनेस भी आ गई, एक तो कैपिटल आर चाहिए, तो हमने यहां राउंडनेस वाला भी ठोस बना दिया। अब सोचो, ये खोखला अर्थात रिसेसिव तो इधर से आया, दूसरा रिसेसिव से आया, ये कहां से आए होंगे? ये यहां से आए होंगे, मेल साइड से आए होंगे। ये तभी आ सकते हैं
जब यहां पर ठोस लिखा जाए, यहां पर भी ठोस लिखा जाए, तभी तो ये इधर आ सकते ना। बोलो, इस तरह से हमने तुमसे कहा था। इसी तरह जैसे ये वाला है, यहां पर भी वही कहानी है, दोनों के खोखले तो यहां आ गए, मगर ये समझ लो ये येलोनेस आना, अब ये येलो का स्मॉल वाई है तो कैपिटल तुम्हें वाई लिखना ही पड़ेगा, कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा, तो हम समझ गए यहां पर भी कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले फैक्टर का भी तुम्हें डोमिनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आया होगा डोमिनेंट। तो इस तरह से हम तुम्हें बता चुके हैं कि यहाँ डिटेल में देखो तो यहां से देख लो कि जब यहाँ कैपिटल होगा तभी जो है यहाँ पर कैपिटल आएगा, और तभी जो है यहाँ पर कैपिटल आएगा। जब यहाँ पर डोमिनेंट होगा, यहाँ पर कैपिटल होगा, अर्थात डोमिनेंट होगा, तो ही यहाँ पे डोमिनेंट आ सकता है, और तो ही यहाँ पर डोमिनेंट आ सकता है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में अगर सारे पौधे देखो सारा खेल मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर ही है। मोनो हाइब्रिड में क्या था, आल टाल आए, हम समझ गए होमोजाइगस की वजह से। अरे भाई, जब पेरेंट जनरेशन से यब्बन आते थे, आल प्लांट एक ही करेक्टर दर्शाते थे, एक प्रकार का करेक्टर दर्शाते थे, तो उसमें पेरेंट्स कैसे होते थे, प्योर लाइन होते थे, ट्रू ब्रीड होते थे प्रत्येक ट्रेड के लिए। तो वही केस है लगभग लगभग। अब मान लो हमने फिर क्रॉस कराया, पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे ध्यान दें, वही हुआ होगा, यहां पर भी गैमेट बनेंगे, बिल्कुल वही तरीका होगा, ओवा बनेंगे तो भी वही तरीका होगा, क्रॉस होगा सब कुछ वैसे ही होगा, जाइगोट बने, खेत में डाले, पौधे हो गए, उन पे बीज लगे। अब की बार हम क्या देख रहे हैं, कुछ प्लांट पर जो सीड लगे हैं उनमें दोनों ट्रेट है, राउंडनेस और येलोनेस बीज बने। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके सीड पे हमने देखा कि शेप आ गई, राउंडनेस आ गई, मगर कलर नहीं आया। अब यहां तुम ग्रीन को कलर मत कहो, इसको रिसेसिव मानो। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें शेप नहीं आई, मतलब राउंडनेस नहीं आई, मगर येलोनेस अर्थात कलर आ गया। कुछ ऐसे पौधे उगे हैं जिनके सीड पर न शेप आई न कलर आई। गिना तो पता चला एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई पौधे मिले, यानी कि 25%, 25%, 25% मिले। चाहो तो 1:1:1:1:1 कर सकते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये ग्रीन का कैसे बन सकता है। ये ग्रीन तभी बन सकता है जब इस डैश की जगह पर भी हमें खोखला ही अर्थात रिसेसिव फैक्टर लिखना पड़े, और इसकी जगह पर भी रिसेसिव फैक्टर लिखना पड़े। ये वाले हम मान सकते हैं ओवा साइड से आ गए, तो इधर वाले तो फादर साइड से ही आएंगे, तो हमें फादर साइड में ये लिखनी पड़ेगी। डाई हाइब्रिड है तुमका, है ना, खोखले लिखने पड़ेंगे तभी इधर 5, क्योंकि एक जोड़ी तो वैसे ही ठोस है, तो फादर साइड से खोखले होंगे तभी यहां पर। कोई समझ रहा? तो इस तरह से हम चाहे तो हम सब पे पढ़ा सकते हैं, क्यों खामखा टाइम खराब करें। तो इस तरह से हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि टेस्ट क्रॉस माने सिंपली कह जरूर दिया जाता है कि किसी भी एबन ऑफ स्प्रिंग का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। लेकिन बेहतर होगा तुम ये कहो कि डोमिनेंट ट्रेट वाले का रिसेसिव से जब क्रॉस करा के जीनोटाइप पता किया जाता है तो इसको टेस्ट क्रॉस कहा करते हैं। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक छोटा सा था और लिखा है बहुत इंटरेस्टिंग, और इससे कई बार तो डेफिनेशन ही पूछी जाती है, वरना क्रॉस वाले जब क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो अगर तुम्हें आइडिया है तो हम लोग क्रॉस देख के ही बता सकते हैं कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है। तो चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। हम सोचते हैं कि आगे कुछ एक दो वीडियो ऐसे बना दें जो जितना पढ़ाया उस पर क्वेश्चन पर बेस्ड थोड़ा वीडियो बना दें, ठीक है ना? तो मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करो, प्रैक्टिस करो।